हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 के पार्ट 2 की शुरुआत में ह्यूनजन और तेओंग जब वापस आ रहे होते हैं तो ह्यूनजन तेओंग से कहती है कि शायद मैंने जल्दी खाना खाया, इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तेओंग ह्यूनजन के हाथ का मसाज करने लगता है तो ह्यूनजन को दर्द हो रही होती है। तेओंग ह्यूनजन से कहता है कि तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, इसलिए ये ह्यूनजन से कहता है कि तुम 10 तक गिनो। पहले ह्यूनजन को दर्द हो रही होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर महसूस करने लगती है। तेओंग को अपने लिए ये सब करता हुआ देखकर ह्यूनजन को अच्छा लग रहा होता है। इतने में ही तेओंग को नेबर्स की कॉल आ जाती है और ये ह्यूनजन को बताता है कि हमें जल्दी घर वापस जाना होगा। यूजू को रैशेस हो गए होते हैं। ये सब लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। तेओंग के डैड आकर पूछते हैं कि क्या कहीं यूजू ने स्ट्रॉबेरीज तो नहीं खाई। तो नेबर्स बताते हैं कि यूजू ने स्ट्रॉबेरीज खाई नहीं थी, बस उन्हें हाथ लगाया था। तेओंग के डैड बताते हैं कि शायद यूजू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। मेरे बड़े बेटे को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। तेओंग के डैड कहते हैं कि मुझे यूजू को नहलाने के लिए ठंडा पानी चाहिए, फिर ये ठीक हो जाएगा। अब ह्यूनजन और तेओंग भी जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। नेबर इनको बताती हैं कि कैसे यूजू के ग्रैंडपा ने आज यूजू को बचाया है। अब ये सब लोग घर पर आ जाते हैं। तेओंग के डैड कहते हैं कि अब यूजू सो गया है, इसलिए मुझे भी वापस जाना होगा। ह्यूनजन तेओंग के डैड को इनकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है तो ये कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अब तेओंग दरवाजा लॉक करने के लिए बाहर आता है तो इसे एक वॉलेट गिरा हुआ मिलता है। जब ये वॉलेट उठाकर देखता है तो ये इसके डैड का होता है और इसमें इनकी फैमिली फोटो होती है जो ये देखकर हैरान हो रहा होता है। तेओंग अपने डैड को उनका वॉलेट वापस करने के लिए आता है तो ये अपने डैड से पूछता है कि अभी भी आपके पास ये फोटो क्या कर रही है। इस फोटो को देखते हुए तेओंग के डैड कहते हैं कि मैं जब भी इस फोटो को देखता हूँ तो मुश्किल टाइम्स में मुझे इस तस्वीर को देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। तेओंग पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं तो इसके डैड इसे बताते हैं कि मैं माइक्रो स्टूडियो में रह रहा हूँ। ये सुनकर तेओंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसके डैड अच्छी जगह पर नहीं रह रहे। तेओंग आज अपने डैड को हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है और कहने लगता है कि अगर आज आप ना होते तो यूजू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। ये सुनकर इसके डैड को बहुत अच्छा लगता है और ये तेओंग से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बगैर सोचे कॉल कर सकते हो। तुम जानते हो कि मैं भी अब यूजू से बहुत ज्यादा अटैच हो गया हूँ। वापस घर आने के बाद तेओंग अपने डैड के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर ह्यूनजन तेओंग के लिए दूध लेकर आ जाती है तो तेओंग इससे पूछता है कि ये किस लिए। ह्यूनजन कहती है कि तुम परेशान दिखाई दे रहे थे इसलिए तुम इसे पी लो, अब तुम्हें सोने में दिक्कत नहीं होगी। तेओंग ह्यूनजन को इसके लिए थैंक्स बोलता है और इससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मुझे नींद आने वाली है। ह्यूनजन तेओंग से कहती है कि हम दोनों साथ में जाग सकते हैं। अकेले रात जागने से इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। तेओंग कहते हैं कि अगर हम दोनों ही मिलकर रात जागेंगे तो हम दोनों थक जाएंगे, लेकिन ह्यूनजन तेओंग की कोई भी बात नहीं सुनती और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगले दिन ह्यूनजन यूजू को डॉक्टर के पास लेकर आती है तो डॉक्टर टेस्ट के बाद ह्यूनजन को यही बताती है कि यूजू को सिर्फ स्ट्रॉबेरी से ही एलर्जी है। ह्यूनजन जब यूजू को वापस लेकर आ रही होती है तो इसके ग्रैंडपा इससे मिलने के लिए आए होते हैं। यूजू अपने ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये ह्यूनजन से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा तो ह्यूनजन कहती है कि यूजू बिल्कुल ठीक है, आपकी वजह से ही कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। ये फिर से तेओंग के डैड को थैंक्स बोल रही होती है जिस पर ये कहने लगते हैं कि तुम बार बार मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे ऐसा महसूस करवा रही हो जैसे मैं अजनबी हूँ। जब ह्यूनजन को पता चलता है कि तेओंग ने भी अपने डैड को थैंक्स कहा था तो ये काफी हैरान होती है। तेओंग के डैड खुश होते हुए बताते हैं कि तेओंग अब मेरे साथ पहले से काफी बेहतर हो गया है। तेओंग के डैड कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो गई, लेकिन मैं वाकई में ही एक अच्छे डैड की तरह तेओंग का ख्याल रखना चाहता हूँ। ये ह्यूनजन से कहते हैं कि क्या इस सब में तुम मेरी मदद कर सकती हो। वापस घर आने के बाद ह्यूनजन तेओंग से कहती है कि तुम्हारे डैड ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए उनका सही से शुक्रिया अदा करने के लिए हमें उन्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। तेओंग इस बात के लिए इनकार नहीं करता और ये फौरन मान जाता है। इसके बाद शाम में ये लोग तेओंग के डैड के साथ डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद तेओंग के डैड यूजू को फ्रूट्स खिला रहे होते हैं। यूजू हमेशा ही अपने ग्रैंडपा के साथ टाइम गुजार कर बहुत खुश होता है तो ये देखकर ह्यूनजन कहती है कि यूजू अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता है। तेओंग के डैड हंसते हुए कहने लगते हैं कि यूजू भी बहुत छोटा है लेकिन इसे मालूम है कि हम फैमिली हैं। अब ह्यूनजन यूजू की डायपर चेंज करने का बहाना बनाकर इन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे में चली जाती है। तेओंग अपने डैड से पूछता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मुझे क्यों छोड़कर गए थे। तेओंग के डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। जब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई और मैं घर गया तो तुम दोनों वहाँ से जा चुके थे। सुनवू ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे जैसे डैड की अपनी लाइफ में जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को मजीद मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। ये सुनकर तेओंग बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि क्या वाकई में ही सुनवू ने आपसे कहा था कि ये सब मैंने कहा है। तो डैड कह दें कि सुनवू ने मुझसे कहा था कि
उसे इस तरह की फैमिली की जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि हम स्ट्रेंजर्स की तरह ही रहें। डैड कहते हैं कि वो गलत भी नहीं था, तुम तो जानते ही हो कि मुझ पर कितना कर्जा था। अगर मैं तुम लोगों से मिलने भी आता तो सिर्फ तुम लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स ही बढ़ती। त्योंग कहते हैं कि क्या आपने सारे पैसे चुका दिए हैं? तो डैड कहते हैं कि अगर मैंने कर्जा ना चुकाया होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आता। त्योंग के डैड कहने लगते हैं कि मैं एक बहुत बुरा डैड हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। त्योंग कहता है कि आपके पास माफी मांगने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। तो डैड कहते हैं कि मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमने जो टाइम मिस कर दिया है मैं उसे किसी तरीके से वापस ला सकूं। डैड कहते हैं कि तुम यूजू को मेरे पास छोड़ दिया करो, मैं नेबर से ज्यादा अच्छा उसका ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर त्योंग अपने डैड को घर का पासवर्ड बता देता है, कहने लगता है कि जब हमें आपकी जरूरत होगी तब आप यूजू की टेक केयर करने के लिए घर आ सकते हैं। ये सुनकर डैड को बहुत खुशी होती है। हिंजन ने भी इन दोनों की बातें सुनी होती हैं। ये त्योंग के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुनवू हिंजन से मिलने के लिए आता है। ये इसे कन्विंस कर रहा होता है कि तुम हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ, तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। लेकिन हिंजन कहती है कि मैं आप दोनों के साथ आकर कैसे रह सकती हूँ, जिस पर सुनवू कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी बार रिजेक्ट किया है लेकिन मैं कभी भी उदास नहीं हुआ। हिंजन कहती लेकिन क्यों? सुनवू कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारी बहन की जगह होता तो मैं यही करता, मैं खुद से पहले अपने बहन भाइयों के बारे में सोचता। आज हिंजन इंश्योरेंस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए आई होती है तो इसे ये लेडी बताती है कि क्या तुम दूसरे गार्डियन को भी इसके बारे में बता सकती हो। तो हिंजन ये सुनकर बहुत हैरान होती है। तो ये लेडी हिंजन को बताती है कि एक मिडिल एज का आदमी मुझसे ये पूछने आया था कि वो किस तरह से ये इंश्योरेंस के पैसे हासिल कर सकता है, इसीलिए मैं तुमसे घर पर मिलने के लिए आई थी। उसने ये नहीं बताया कि वो कौन था, बस वो यही कहे जा रहा था कि वो गार्डियन है। हिंजन जब घर पहुँचती है तो त्योंग के डैड यूजू को लेकर वापस आते हैं। हिंजन ये देखकर हैरान होती हुई कहती है कि यूजू आपके साथ क्यों है? तो ये कहते हैं कि नेबर वाली आंटी की बैक में पेन थी, इसीलिए उन्होंने मुझे यूजू को पिक करने के लिए कहा था। ये हिंजन से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हिंजन जब त्योंग के डैड के लिए पानी डाल रही होती है तो ये इनसे पूछती है कि आप इस रूम में क्या देख रहे हैं? तो त्योंग के डैड पूछते हैं कि क्या ये कमरा इस्तेमाल में नहीं है? तो हिंजन कहती है कि नहीं। हिंजन को त्योंग के डैड पर शक हो रहा होता है। हिंजन इसी बारे में पूछने वाली होती है लेकिन साथ ही यहाँ पर त्योंग आ जाता है तो हिंजन चुप हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि त्योंग के डैड किसी को फोन पे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें इस बार वाकई में ही पैसे मिलने वाले हैं। अगले दिन हिंजन और त्योंग जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो हिंजन को याद आता है कि ये गैस बंद करना तो भूल ही गई है। हिंजन त्योंग से कहती है कि मैं जल्दी से गैस बंद करके आती हूँ। दूसरी तरफ त्योंग के डैड घर के अंदर आ गए होते हैं। त्योंग के डैड हिंजन की बहन के कमरे में ही आकर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें एक बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर ज्वेलरी पड़ी होती है। इसके अंदर एक और छोटा सा बैग होता है जिसमें इन्हें एक छोटी सी बॉटल मिलती है, जिसे देखते ही कहते हैं कि फाइनली ये मुझे मिल गया है। हिंजन भी अब घर पर आ गई होती है। ये देखकर हिंजन को बहुत खुशी होती है कि ये गैस बंद करके ही गई थी। ये वापस ही जाने वाली होती है कि से कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। अब हिंजन जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है तो त्योंग के डैड हिंजन के सर पर कुछ मारने वाले होते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।